पाकिस्तानी फादर इंसान रहा कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। एक और केस 12 से निकल कर आ रहा, बहुत ही बड़ा। पाकिस्तानी 2 साल के बच्चे की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट भारतीय डॉक्टर ने करके पाकिस्तानी बच्चे को अपाहिज होने से बचा लिया। पाकिस्तान पूरा शर्म से पानी पानी। ये तो हमें हर वक्त हमारे लोग तो उनको गालियां देते रहते हैं। तो वो देखो ना उधर से वो इंसानियत का कैसा काम कर भाई। देखो उस 2 साल के बच्चे की भारतीय डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट करके उसकी जान बचाई। अंदाजा लगा, नहीं तो वो पूरी जिंदगी अपाहिज की तरह पाकिस्तान में जिंदगी गुजारता। ये है पाकिस्तान का असली मुसलमानों से तो वो अच्छे हुए ना, 1000 गुना अच्छे हैं, 1000 गुना। मैं कहता हूँ उनका पानी भी 2-2 के पाँव का पियो तो कम है। वॉच करते हैं भाई, कौन कर दे स्टार्ट। बात ये है कि वो मुनाफिक हैं। हिंदू कभी भी मुसलमान के साथ फेर नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा दे, वो कभी फेर नहीं हो सकता। पाकिस्तान का एक बच्चा 2 साल का बच्चा जिसका बोन मैरो का मसला, जिसके रीढ़ की हड्डी का मसला था, वो बच्चा बैठ नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर ने क्या किया, बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है, उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने जो किया। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। मैं समझता हूँ इंडिया से हम कहीं अच्छे हैं। इंडिया क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहा है और हम क्यों नहीं सीख रहे उनसे? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हम नहीं, इंशाल्लाह वो हमारे से सीखेंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुसलमान कंट्री है, कायदे आज़म ने बनाया। तो क्या नाचो मैं? वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई बहुत समझदार है। क्या हमें इंडिया से आटा लेना चाहिए? क्या इंडिया से मांगना चाहिए आटा या नहीं? इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। हमारा सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। देखिए हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर। हमारी ना रोटी पूरी है ना आटा पूरा है। अब रमजान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है। हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इम्पोर्ट करें ना, अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले कि यूरोपियन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है। शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा। पाकिस्तानी मेडिकल स्टोर्स वाले सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते। आगे हाँ, मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो ना। यह मेडिसिन है, सब गोवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। जब तक गरीब आ रहे हमें लेने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है। There is no tariff, so we want to give them a little bit of a chance. The announcement sent shockwaves through the Indian pharmaceutical sector, with the Nifty Pharma Index experiencing sharp declines right after the announcement. अच्छा मुकाबला कर रही है। ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा, अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपए 4 गोलियों की। ठीक है ना, उसके मुतबादल। ठीक है, रिजल्ट वही है। रिजल्ट वही है। वो बिक रही है एक इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना इंडिया। हमारे यहाँ पे कोई होती है इंडियन मेडिसिन अभी? जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं और एक अफोर्डिंग पेशेंट ही नहीं है। तो दोस्तों आज भारत की दवाइयाँ इतनी पावरफुल और इतनी सस्ती है कि पूरी दुनिया भारत से मेडिसिन लेना चाहती है। भारत दुनिया का नंबर 1 मेडिसिन एक्सपोर्टर है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह भारत की दवाइयाँ जाती है क्योंकि यहाँ की दवाइयाँ क्वालिटी में भी बेहतरीन होती है और दाम बहुत कम होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क भी भारत से दवाइयाँ मंगाता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि खुद पाकिस्तानी ये बताते हैं कि भारत की दवाइयाँ बाकी मुल्कों से कई गुना सस्ती होती है और असरदार भी। अमेरिका या दूसरे देशों की दवाइयाँ 7 से 8 गुना महंगी पड़ती है और पाकिस्तान जैसा मुल्क के पास इतना पैसा ही नहीं है जो इतनी महंगी दवाई लेकर अपने आवाम को दे पाए। ये पाकिस्तानी जाहिल खुद मेहनत करके दवा बनाने की तो दूर की बात है, ये लोग बस दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं। न ही इनको साइंस से मतलब है, न ही इनको टेक्नोलॉजी से
से और न ही अपने मुल्क को आगे बढ़ाने से। आज हालत ये है इनकी कि वहाँ के लोग ये बोलते हैं दवा ले, बिजली भरे या फिर पेट भरे। और मजे की बात तो ये है कि खुद पाकिस्तानी मुल्ले कहते हैं कि भारत की दवाइयाँ मत लो, ये काफिरों की बनाई हुई है। भारत की दवाइयों की कीमत इतनी कम है कि दुनिया के गरीब से गरीब देश भी इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भी लोग चाहते हैं कि भारत से मेडिसिन आए, लेकिन इन जाहिलों की दादागिरी के चलते ये भी सस्ती दवाइयों के लिए तरसेंगे, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से टैरिफ खेल रहा है और साथ ही इसने भारत की दवाइयों पर टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे भारत की दवाइयाँ अमेरिका में महंगी पड़ेगी और अमेरिका के अवाम खुद तड़पेंगे। इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों बैठते हैं। ये भी है, जो लॉजिकल बात है वो है, ठीक है। जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुने, उसमें ये है कि भी हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी ननिहाल है आपका सारा हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए में आप लोग भारत से क्यों, वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे आबाओ अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज। मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपए में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी, या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दोएं तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें, ठीक है। जब सहूलतें देते हैं, इधर हुई वीडियो खत्म। भाई सब तो अंग्रेजों के गुलाम है ना हम लोग, साला 12 से अलग हुए गुलामी के लिए, अंग्रेजों की गुलामी के लिए। लेकिन यार मैं पहले ही बात करता हूँ, भारतीय डॉक्टर ने 2 साल का और बच्चा, पाकिस्तानी बच्चे की जान बचाई, रीढ़ की हड्डी का उसको ऑपरेट किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी आज जान उसने बचा दी। और भाई साहब आज वो पाकिस्तानी बच्चा भाई चल पाएगा, लेकिन भाई इन पे वो भी यकीन नहीं करना, क्या पता वही बच्चा अपने कदमों पे चल के आके आतंकवाद फैला दे। ये भी नहीं पता लगता ना, क्योंकि भाई साहब उस 2 साल के बच्चे को क्या पता कि मेरी भारतीय डॉक्टर ने जान बचाई थी, लेकिन उसके जहर में भी जहर घोला जाएगा कि भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत मुसलमानों पे जुल्म करता है। लेकिन उस बच्चे को क्या पता होगा कि उसकी जान भी एक भारतीय ने बचाई है। कोई नहीं बताता। अपने खर्चे पे बुलाया, बिल्कुल अपने खर्चे पे बुलाया। पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम पे भाई साहब बकचोदी चलती है। अगर इतनी अच्छी इस देश में एजुकेशन होती ना, तो आज इस देश का बेड़ा गर्क ना होता, आज ये देश कहीं कम्पीट कर रहा होता। यार इंसानियत का काम असल तो वो कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे। हम नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज करते हैं, फिर भी बकचोदियां करते हैं, हर वक्त उनके पीछे लगते हैं। ये चीज नहीं सिखाता। हाँ, वो इंसानियत सिखाता है, सीधे रास्ते पे चलो और इंसानियत वाले काम करो। धर्म मारना नहीं सिखाता ना, प्यार करना सिखाता। तो तब भी देखो भाई, ऑपरेशन सिंदूर के होने के बावजूद उस भारतीय डॉक्टर ने इस पाकिस्तानी 2 साल के बच्चे को मुफ्त में इलाज कर दिया। अंदाजा लगा ना, वजह कोई करता है। अगर ये पाकिस्तान में होता तो ये पाकिस्तानी ना कर पाते, ये चीज ना करते भाई साहब। वो तो सारी जिंदगी अपाई जोगी घूमता। पाकिस्तानी डॉक्टर को बोलो टांग को ऑपरेट करना है, साला हाथ का कर देते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पहले तो बोलते हैं पैसे रखना इधर, फिर तेरा ऑपरेशन करेंगे। वो तुम्हारे वाली बात टांग का करना हुआ तो हाथ का कर देंगे। पैसे भी गए तो जान भी गए। इधर तो ये हाल है। यहाँ के डॉक्टर इस तरह के हराम हो रहे हैं। उधर ये चीज नहीं है भैया। जिस चीज का ऑपरेशन करना है उसी चीज का होगा, और गारंटी साथ देंगे कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। वही ना। और भाई साहब यहाँ पर अलग ही बकचोदी है। पाकिस्तानियों के हिंदूज ये है, हिंदूज वो है। देखो हिंदू कैसा है। हाँ भाई, हिंदू की दवाइयाँ ना खाओ, इधर इलाज कराने तो जाते हो, सब कुछ तो करते हैं। भाई साहब बच्चों को भाई साहब यही बातें करते रहते, हिंदू बुरा है, हिंदू बुरा है। सारा एजुकेशन ना देना बच्चों को।
आगे ना बढ़ाना बच्चों। आज एजुकेशन हमारे पास होती तो हम कैसी ढंग की कुछ ऊपर जगह बैठे होते ना, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क ना, एजुकेशन ही नहीं है ना। हमने क्या खोला, इंडिया यूनिवर्सिटी बनाता रहा, सब कुछ बनाता रहा, मद्रसे बनाते रहे, हम मद्रसे बनाते रहे। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भारतीय डॉक्टर ने पाकिस्तानी 2 साल के बच्चे की बचा ली है जान। थैंक यू सो मच इंडिया, जो आप लोगों ने ये काम किया। यकीन माने इंसानियत सीखनी है तो आप लोगों से सीखिए यार बंदा। इधर ही वीडियो तुम कर दे तो